जंगल में सभी पक्षी अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। सभी एक दूसरे से प्यार से रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत का हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ गोलू कबूतर, सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। कितना अच्छा लगता है ना सभी को खुश देखकर। इस तरह वह दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे और सभी पक्षियों की तारीफ कर रहे थे। उसी जंगल में रंगीलो कौवी और भूरा कौवा भी रहते थे। भूरे जी, जल्दी चलिए, हम भी अनाज इकट्ठा कर लेते हैं अभी से। फिर इन अंडों में से बच्चे भी तो निकलेंगे और उन्हें क्या खिलाएंगे फिर हम। बात तो तुम्हारी सही है रंगीलो, लेकिन तुम हमारे अंडों के पास ही रहो, मैं अकेला ही भोजन ढूंढ कर ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं भूरे जी, हम दोनों जाएंगे तो ज़्यादा अनाज लेकर आएंगे। वैसे भी हमारे जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हमारे अंडों को कोई खतरा नहीं है। कौवी की बात मानकर भूरा कौवा और रंगीलो दोनों भोजन लेने निकल पड़ते हैं। जब सभी पक्षी भोजन लेने चले जाते हैं, तभी उनके जंगल से एक बड़ी सी चील गुजरती है। चील बहुत ही जालिम थी। उसकी नज़र पक्षियों के अंडों पर पड़ती है। तभी चील देखती है कि वहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं। वह अंडों को खाने की सोचती है। अरे वाह, आज तो ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ा, सामने ही भोजन पड़ा है। देखो पक्षी कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसे ही अपने अंडे छोड़कर चले गए। चील मज़े से अंडे खाने लगती है। वह भूरे कौवे और रंगीलो कौवी के अंडे थे। अंडे खाकर तो मज़ा ही आ गया। चलो अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा मुसीबत में पड़ जाऊंगी। जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो अपने टूटे हुए अंडे देखकर बहुत दुखी होते हैं। हाय रे, मेरे अंडे कौन खा गया? किसी बेरहम ने तरस नहीं किया मेरे छोटे छोटे अंडों पर। अपने टूटे हुए अंडों को देखकर कौवा और कौवी बहुत रोने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे रंगीलो बहन, ये आपके अंडों को क्या हुआ? किसने तोड़ दिए आपके अंडे? अरे बिंदु, क्या बताऊं तुम्हें, हम दोनों तो भोजन लेने गए हुए थे। आकर देखा तो हमारे दोनों अंडे टूटे पड़े थे। पता नहीं किस जालिम ने मेरे दोनों अंडे खा लिए। रंगीलो कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षियों को फिर से भोजन लेने जाना था। चिंकी बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप यहाँ घोंसले पर ही रहना, कहीं जाना मत। ठीक है माँ, मैं हमेशा की तरह यहाँ घोंसले पर ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। अरे चलो, अब मैं जल्दी से खाना ले आती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे, फिर मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी।
हर रोज़ की ही तरह सभी पक्षी भोजन ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही सभी पक्षी चले जाते हैं, वही चील उस जंगल में फिर से आ जाती है और लच्छो तोती के अंडों के पास बैठ जाती है। अरे वाह, आज भी मुझे आसानी से भोजन मिल गया। चलो अब जल्दी से खाकर यहाँ से निकल जाती हूँ। चील बहुत ही सफाई से अंडों पर हाथ साफ करके निकल जाती है। वापस आकर लच्छो तोती अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है। इस तरह सभी पक्षी इस बात से बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उनके अंडे हर रोज़ कौन खा जाता है। माँ, कल आप जब भोजन लेने जाएंगी, तब मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। क्या हुआ चिंकी बेटा, किससे डर लगता है आपको? माँ, कल जब आप सब भोजन लेने बाहर गए हुए थे, तभी मैंने हमारे जंगल में एक बड़ी सी चील को देखा, और अगर मुझे अकेले देखकर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। चिंकी बेटा, आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब पक्षी मिलकर उस चील को पकड़ लेंगे। इस तरह बिंदु चिड़िया सब समझ जाती है कि लच्छो तोती और रंगीलो कौवी के अंडे भी उस चील ने ही खाए थे, जिसके बारे में चिंकी ने उसे बताया था। बिंदु चिड़िया चील के बारे में सभी पक्षियों को बता देती है और सभी पक्षी चील को पकड़ने के लिए एक योजना बना लेते हैं। अगले दिन योजना के अनुसार कोई भी पक्षी भोजन लेने नहीं जाता, और जैसे ही सभी पक्षी चील को आता देखते हैं, वह सब छिप जाते हैं और चील बिंदु के घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। अरे वाह, इसका नरम नरम मांस खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चील चिंकी पर झपटने ही वाली थी कि तभी कबूतर और भूरा कौवा चील को पिंजरे में कैद कर देते हैं। चील पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह निकल नहीं पाती। वह चील सभी पक्षियों से माफ़ी मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसे माफ़ नहीं करता। इसके बाद राजा जी के सिपाही आकर चील को पकड़कर ले जाते हैं।